हाय हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा आपका साइंस टीचर। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स सीरीज का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, प्रतिबिंब क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, ये पढ़े थे। साथ में गोलीय दर्पण के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था। गोलीय दर्पण में उसके कुछ भाग भी थे, वो पढ़े थे हम लोगों ने। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उत्तल कल का बस ये टॉपिक आज में कुछ यूज होगा तो बताते हैं। जैसे ये है और ये है, तो यहाँ बाहर पेंट है। अगर बाहर पेंट है तब वो होगा अवतल दर्पण, अंदर पेंट है तब वो होगा उत्तल। ठीक है ना। गोलीय दर्पण खोखला गोला होता है, तो खोखले गोले में जहाँ तक पेंट होता है उतने हिस्से को बनाए हैं। अगर वो पेंट बाहर की ओर होता है तो अवतल दर्पण है, अगर वो अंदर की ओर होता है तो उत्तल दर्पण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज में। हम लोगों को जो पहला हेडिंग है वो है वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी में संबंध। रिलेशन बिटवीन R एंड F। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए निकालते हैं और अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं। बारी बारी से देखते हैं निकाल के। तो अच्छा, फार्मूला वैसे होता क्या है? F इक्वल R/2, R/2। तो निकालते हैं। चलिए, अगर हम करते हैं पहले अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर के लिए। देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा? हमको एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। तो एक कॉनकेव मिरर बना दिए। बच्चों एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, आ रहा है। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, मुख्य अक्ष ले लीजिए। ठीक है ना। मिरर है एक मुख्य अक्ष जो केंद्र से होकर के, ध्रुव से होकर के जाता है। तो यहाँ एक ध्रुव है और यहाँ कहीं इसका केंद्र भी है। ठीक है। मान लेते हैं एक लाइट आया और टकरा करके चला गया। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कल परावर्तन का डायग्राम बनाया था। एक आपतित किरण होती है, दूसरा परावर्तित किरण होती है, तो इनके बीच में एक अभिलंब बनता है। तो यही स्थिति यहाँ है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इनके बीच में एक अभिलंब हम ड्रा कर सकते हैं। ये अभिलंब हो गया जो कि हम सेंटर पर मान लेते हैं। और पढ़े थे कि दर्पण में जो हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण में जो किरणें हैं वो टकराती हैं, परावर्तित होकर के किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। तो ये टकरा करके वापस जा रही है जिस बिंदु को, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। हम इस बिंदु को ए नाम दे देते हैं। ए नाम दे दिए।
ठीक, अब देखते हैं आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, उसे आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, आई और आर। अच्छा, ये वाला एंगल देखिए, ये दिख रहा है जेड, एकांतर कोण है। मतलब ये वाला कोण आई है तो ये वाला कोण भी हमारे लिए हो जाएगा आई। ठीक है, आई हो जाएगा। हम इतने त्रिभुज को अगर अलग बना दें, इस त्रिभुज को अगर अलग बना दें, ये चीज C है, F है, A है, ये हमारा I है और ये वाला R है। ठीक है ना बच्चों, यही है। अब देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है कि कोण I बराबर कोण R। इसका मतलब है I और R बराबर हैं, और जब किसी त्रिभुज में I और R बराबर होता है तो उसकी भुजा भी बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब ये और ये दोनों बराबर है तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल I इक्वल एंगल R, एंगल I R बराबर होता है, इसलिए CF इक्वल AF, CF इक्वल AF। अब एक चीज़ यहाँ एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि माना द्वारक या दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, छोटा है। तब बहुत छोटा है मतलब A कहीं पास में रहेगा, पास में रहेगा तो F से जितना P का दूरी होगा F से उतना A का दूरी होगा। अगर ये बहुत पास में तो लगभग बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि FP बराबर हो जाएगा FA। FA या AF एक ही चीज़ है। अच्छा यहाँ देखिए, इन दोनों में ज़रा देखिए, AF इक्वल AF इक्वल AF इक्वल AF इक्वल, अगर ये दोनों AF बराबर हैं तो क्या CF और FP भी बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अब क्या करें? देखिए अब यहाँ पे हम इस दूरी को लेते हैं CP कितने भाग में बटा? देखिए CP CF प्लस FP में बटा है। CP इक्वल CF प्लस FP, CP इक्वल CF प्लस FP। ठीक है, अब CP क्या है? केंद्र से ध्रुव की दूरी, केंद्र से ध्रुव, कोई गोला है केंद्र से किनारे तक आ गया तो त्रिज्या होता है। यहाँ भी त्रिज्या है, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, R से दिखाते हैं। CF और FP तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, FP ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, F। तो CF क्या है? यहाँ देखिए AF इक्वल AF तो CF इक्वल FP, यानी CF भी FP के बराबर है, तो यहाँ भी क्या रख सकते हैं? F। तो हम इसको पहले लिखें 2R 2F इक्वल R, या F इक्वल क्या हो जाएगा? R/2। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, प्रूफ जो यहाँ लिखे थे उसी चीज़ का हम प्रूफ दिखाए हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगला किया जाए। ओके, हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? उत्तल दर्पण के लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर,
मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करते हैं। आएगा तो F इक्वल R/2। यहाँ पेंट कहाँ होता है? अंदर की ओर पेंट होता है। तो यहाँ भी मुख्य अक्ष मान लिए, ठीक है, मुख्य अक्ष को मान लिए। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हो गया। अब हम लेते हैं एक कोई रे, किरण। अब ये टकरा करके तो जाएगा इधर, जाएगा इधर, लेकिन अगर कोई आदमी दूर खड़ा है ना, ऐसे कहीं यहाँ खड़ा है इधर, तो देखिएगा भाई लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो वो क्या मतलब उसको ऐसा लगेगा अगर हमारे सामने से लाइट आ रहा है तो मतलब कहीं दूर से आ रहा होगा, यानी कि यहाँ कहीं पीछे से आ रहा होगा, उसको प्रतीत होगा। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण में किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको पीछे की ओर हम ड्रा करते हैं और ये हो जाएगा हमारा फोकस। यहाँ भी ये किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हुई, इनके बीच में नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल, और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ भी हमें मिल जाएगा सेंटर, ठीक है, सेंटर मिल जाएगा। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच का कोण हो जाएगा I। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच का कोण हो जाएगा R, ठीक है। तो बच्चों अगर इस तरीके का कोई एंगल है, देखिए यहाँ R है, तो क्या ये वाला भी R हो जाएगा? विपरीत कोण है, R वाला इधर से, R वाला इधर से, ये वाला कोण भी R का हो जाएगा, ये R का हो जाएगा, ठीक है, R हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिए, हम I निकालना चाहते हैं। दरअसल ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है वो होगा I का, वो कोण I का होगा। कैसे होगा इसको देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, हाँ, तो डायग्राम क्लियर हो रहा है? फिर से कर दें, बड़ा डायग्राम करते हैं। अब थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और ये कोई किरण है जो कि आ रही है और यहाँ से टकरा करके जा रही है, ये गई। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये हमें मिल गया फोकस, ठीक। और इसका एक हम अभिलंब ड्रा कर दें, आपतित परावर्तित के बीच में एक अभिलंब, एक अभिलंब ड्रा कर देंगे। इस कोण को बोलेंगे I, क्योंकि आपतित किरण है, अभिलंब है, इनके बीच में बनेगा, और ये अपवर्तित है, अभिलंब है, यहाँ बनेगा R। हाँ, तो ये वाला एंगल R से R बराबर होगा, तो R से R वाला क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब I का देखा जाए, I का अगर हम इसको यहाँ बढ़ा दें तो जिस तरीके से R का R वाले से है, तो I का I वाले से हो जाएगा क्या? ये वाला जैसे आया है I का इधर से और इधर से, I वाला I से भी बराबर हो जाएगा। ये I एंगल है तो ये वाला भी I हो जाएगा, ये I हो जाएगा। और फिर से यहाँ बन रहा है, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या हो जाएगा हमारा I।
तो हमको ये वाला एंगल भी मिल गया आई। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बैक करके अगर डायग्राम बनाना चाहें तो वहाँ क्लियर है, अभी हम थोड़ा सा यहाँ गोजोज दिए तो वहाँ पीछे करके इसको डायग्राम बना सकते हैं। तो हमको ये भी मिल गया, यहाँ ये जहाँ मिलाए हैं अभिलंब को, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया। अब करते हैं यहाँ भी फिर से सेम वही बात है कि परावर्तन के नियम से एंगल आई इक्वल एंगल आर है। आई और आर बराबर है इस त्रिभुज में। ये जो त्रिभुज है आई है, नहीं आर है यहाँ पे और यहाँ आई है, ये दोनों बराबर होगा अगर कोण, तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी। तो भुजाएं क्या है, यहाँ ए मान लें तो ए एफ इक्वल सी एफ, इसलिए ए एफ इक्वल सी एफ। सेम टू सेम पॉइंट वही किए हैं जो इससे पहले अवतल वाले में किए थे, बस यहाँ डायग्राम में अंतर है थोड़ा सा। ए एफ इक्वल सी एफ हो गया। इसके बाद से ए एफ इक्वल सी एफ, हाँ अब क्या करें जाए हम लोग, ए एफ इक्वल सी एफ तो मिल गया। फिर से वही, अगर द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो क्या होगा, ए बहुत पास में होगा, बहुत पास में होगा। तो जो P है, ए बहुत पास में होगा तो F से P की दूरी F से A की दूरी के बराबर होगी, मतलब AF इक्वल PF हो जाएगा अगर दर्पण बहुत पास हो। ठीक है ना, तो मान लेते हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ठीक है ना, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे, AF इक्वल PF। फिर से देखा जाए, AF इक्वल AF है तो CF इक्वल PF होगा। फिर से लिखान ले हम, PC इक्वल PF प्लस CF। तो PC का तो हो जाएगा R, त्रिज्या है, PF ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, CF तो AF इक्वल AF, C इक्वल PF, CF इक्वल PF, CF और PF बराबर है तो CF और PF बराबर है तो ये भी F हो जाएगा। फिर से 2F इक्वल R, F इक्वल R/2। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। धन्यवाद।